तुलकर्म के थाबेट अस्पताल पर इस बीच हमले की खबर आ रही है। आईडीएफ ने अस्पताल में दागे आंसू गैस के गोले। मरीज और मेडिकल कर्मी इस हमले से परेशान हो गए और मच गया हड़कंप। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। आईडीएफ के जो जवान हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे हैं अस्पताल के अंदर और इससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज इधर उधर भागने लगे और हड़कंप मच गया पूरे अस्पताल में। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक और बड़ी खबर ये कि आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो भी। वीडियो में आरपीजी लॉन्चर के साथ दिखा है हमास का लड़ाका। अल-कुद्स अस्पताल के करीब का ये वीडियो है जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। हमास लड़ाकों को आईडीएफ ने टारगेट किया। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला भी देखने को मिला। हमले में 21 हमास लड़ाकों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और इस बीच बड़ी खबर वेस्ट बैंक के तुलकर्म से सामने आ रही है, जहां पर एक कैंप पर हमला हुआ है। यहां हमले तेज कर दिए गए हैं। आईडीएफ के साथ भीषण संघर्ष इस वक्त चल रहा है। आईडीएफ और हमास लड़ाकों में फायरिंग की ये तस्वीरें आपके सामने। और ऑपरेशन वेस्ट बैंक भी लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि आईडीएफ का कब्जा अब वेस्ट बैंक में भी तय है। क्या अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। वेस्ट बैंक में युद्ध चल रहा है और अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का ऑपरेशन अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तुलकर्म में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ की ओरिफ में छापेमारी चल रही है। D9 बुलडोजर का एक्शन भी जगह जगह नजर आ रहा है। 2 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। नेबलस में लड़ाके के घर तबाह कर दिए गए हैं। तुलकर्म कैंप पर ड्रोन से अटैक किया गया है और कलंदिया में कैफे पर भी हमला हुआ है। सुमेरा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से 2 बड़े सवाल उठकर सामने खड़े हुए हैं। 2 बड़े सवाल ये कि तुलकर्म में जारी हमलों का दरअसल मकसद क्या है। एक और बड़ा सवाल ये कि तुलकर्म पर कब्जा क्यों, आईडीएफ का इससे संदेश क्या है। हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं। विपिन से इसके बारे में बात करते हैं। विपिन, ये 2 बड़े सवाल हैं और मैं चाहूंगी कि आप अगर इसके बारे में हमें और जानकारी दें कि तुलकर्म पर आईडीएफ की तरफ से इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे हैं, वहां कब्जा क्यों चाहती है आईडीएफ। सुमेरा, अपना सवाल दोहराया। नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज कनेक्शन मुझ तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। तुलकर्म में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ रही है, वहां पर हमले कर रही है, तो तुलकर्म पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इतना फोकस क्यों है, क्यों वहां वो कब्जा जमाना चाहते हैं और क्या मकसद है। देखिए सुमेरा, तुलकर्म में एक बड़ा सेंटर है हमास का और आप समझते हैं कि तमाम जो इलाके हैं इस वक्त गाजा पट्टी के इलाके, जहां जहां संभावित वो इलाके हो सकते हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, कमांडर्स के छिपने की संभावना या फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जहां पर रह रहकर हमले हो रहे हैं, इन तमाम इलाकों को एक्सप्लोर करना, कॉर्डन ऑफ करना, टारगेट बनाना और उसको ध्वस्त करना, इसी 4 स्ट्रेटेजी पे आज की तारीख में आईडीएफ काम कर रही है। ये तमाम इलाके उसी की जद में आते हैं और एक एक करके सिर्फ तुलकर्म नहीं, बाकी के इलाके भी, जो इलाके आते हैं, जो एरियाज आते हैं, उनको कॉर्डन ऑफ करके इसी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, इसी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और उन इलाकों को खाली कराते हुए इस वक्त आईडीएफ आगे की तरफ बढ़ रही है। वो चाहती है कि नॉर्थ गाजा का पूरा इलाका खाली हो जाए और हमास के लड़ाकों से मुक्त हो जाए। जो हमास के लड़ाके भी हैं वो भी इस जगह को छोड़कर साउथ गाजा की तरफ चले जाए ताकि इस इलाके को पूरी तरह से घेर ले, कब्जा कर ले, अपना शासन यहाँ पर चलाए। वेस्ट बैंक पर भी आईडीएफ की निगाहें हैं। मैं चाहूंगी विपिन आप हमारे साथ बने रहें। आईडीएफ के हमले में गाजा में तबाही की खबर भी सामने आ रही है। कई घरों पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है, ये खबर हमें मिल रही है। घरों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर सामने आ रही है। मलबे में अपनों की तलाश परिजन कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। खबर ये बड़ी है कि आईडीएफ के हमलों में गाजा में जो तबाही हुई है उसके बाद मलबों में अपनों की तलाश करते हुए लोगों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोते बिलखते ये लोग अब अपनों को तलाश रहे हैं। ये घरों का मलबा जगह जगह बिखरा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोग दबे हुए हैं।